नमस्कार दोस्तों, व्यापारी का पुत्र। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था जिसके पास अपार संपत्ति थी। उसका एक पुत्र था जो उसके जीवन का उजाला था। व्यापारी जब तक जीवित था, व्यापार खूब फल फूल रहा था। हर दिन सफलता उसकी झोली में आती जा रही थी और उसका नाम नगर में गर्व से लिया जाता था। लेकिन जैसे ही व्यापारी की मृत्यु हुई, सब कुछ बदल गया। व्यापार में धीरे धीरे घाटा होने लगा। वह समृद्धि जो कभी उनके घर की पहचान थी, अब उसके हाथों से फिसलने लगी थी। व्यापार की प्रगति रुक गई और हालत यहाँ तक पहुंची कि सारी संपत्ति एक एक करके समाप्त हो गई। सब कुछ खत्म हो गया, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। तब व्यापारी के पुत्र ने परदेश जाकर व्यापार करने का निर्णय लिया। संपत्ति के नाम पर उसके पास मात्र 25 किलो का एक तराजू बचा था। उसने वह तराजू नगर के एक साहूकार दमड़ी लाल के पास धरोहर स्वरूप रख दिया। फिर वह परदेश चला गया। दिल में ढेर सारी उम्मीदें और कुछ सपने लिए। वह जानता था कि यह तराजू उसकी मेहनत का एक दिन प्रतीक बनेगा। इसके बाद वह दूर अनजाने प्रदेश की ओर निकल पड़ा, जहां उसने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया और आखिर मेहनत का फल मीठा होता है। व्यापारी पुत्र ने वहां खूब सारा धन कमाया। अब वह एक सफल व्यापारी बन चुका था, परंतु उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने नगर लौटना चाहता था, अपनी जड़ों को फिर से महसूस करना चाहता था। वर्षों बाद जब वह धनी और संतुष्ट होकर अपने नगर लौटा, तो वह सीधा साहूकार के घर की तरफ अपने कदमों को बढ़ा दिया। उसने साहूकार के दरवाजे पर दस्तक दी और बड़े ही आदर भाव से कहा, साहूकार जी, मैं अपना तराजू लेने आया हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे उस तराजू में उसकी पूरी दुनिया समाई हो। साहूकार बेईमान था, वह तराजू लौटाना नहीं चाहता था। चालाकी दिखाते हुए वो बोला, अरे, उस तराजू को तो चूहे खा गए, अब मैं तुम्हें वह कहां से लौटाऊं। व्यापारी पुत्र ने साहूकार की बात सुनकर अपने मन में एक योजना बनाई। वह जान चुका था कि साहूकार झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा। वह शांति से बोला, कोई बात नहीं साहूकार जी, अगर चूहे तराजू खा गए तो इसमें आपकी क्या गलती है। शायद तराजू मेरे भाग्य में ही नहीं था। दमड़ी लाल मन ही मन भयभीत था, लेकिन अब व्यापारी पुत्र की बात सुन उसने चैन की सांस ली। व्यापारी पुत्र कुछ देर दमड़ी लाल से बातें करने के बाद जब चलने को हुआ, तो दमड़ी लाल से बोला, क्या आप अपने पुत्र को मेरे साथ भेज देंगे? परदेश से मैं आपके लिए एक उपहार लेकर आया हूँ, वह मैं आपके पुत्र के हाथों भिजवा दूंगा। साहूकार दमड़ी लाल ने सोचा कि व्यापारी पुत्र से तो तराजू छिपाने में कामयाब हो ही गया हो, तो बेटे को भेजने में क्या दिक्कत है। और उपहार की बात सुनकर साहूकार और लालच में आ गया। दमड़ी लाल लालची था। उपहार के लालच में उसने खुशी खुशी अपने बेटे को व्यापारी पुत्र के साथ भेज दिया। फिर व्यापारी पुत्र दमड़ी लाल के पुत्र से बातें करता हुआ नदी के किनारे पहुंच जाता है। नदी किनारे एक गुफा थी। उसने दमड़ी लाल के पुत्र को उस गुफा में ढकेलकर गुफा का द्वार एक चट्टान से बंद कर दिया। उसके बाद नदी में नहा करके वह अपने घर लौट गया और इधर शाम हो गई और दमड़ी लाल का पुत्र जब घर नहीं लौटा, तब चिंतित साहूकार व्यापारी पुत्र के पास पहुंचा और अपने पुत्र के बारे में पूछने लगा। व्यापारी पुत्र बोला, आपके पुत्र के साथ जब मैं नदी पर पहुंचा तो सोचा पहले स्नान कर लूं, उसके बाद मैं आपका उपहार आपके बेटे के हाथ भिजवा देता हूँ। मैं स्नान करने लगा और आपका लड़का नदी के किनारे बैठा हुआ था कि अचानक से एक बाज आया और उसे उठाकर ले गया। साहूकार ने जैसे ही यह बात सुनी, उसे क्रोध आ गया। यह सुनकर दमड़ी लाल अपना आपा खो बैठा और चिल्लाने लगा, झूठे मक्कार, कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो। कैसे कोई बाज इतने बड़े लड़के को उठाकर ले जा सकता है। बताओ मेरा पुत्र कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा। व्यापारी पुत्र बार बार वही बात को दोहराता रहा। मेरी बात का विश्वास करो, यही सच है, मैं सच कह रहा हूँ। आपके पुत्र को बाज उठाकर ले गया है। अब दमड़ी लाल क्या करता? दमड़ी लाल गुस्से में तमतमाता हुआ तुरंत राजा के पास पहुंचा और जाकर व्यापारी पुत्र की शिकायत कर दी। साहूकार की फरियाद पर राजा ने सैनिकों को भेजकर व्यापारी पुत्र को राज दरबार में बुलवाया। व्यापारी पुत्र जब सैनिकों के साथ राज दरबार पहुंचा तो साहूकार चिल्लाने लगा, महाराज, इसने मेरे पुत्र का अपहरण किया है, इसे दंड दीजिए और मुझे मेरा पुत्र वापस दिलवाइए। राजा ने कहा, साहूकार दमड़ी लाल, शांत रहो, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। इसके बाद राजा ने व्यापारी पुत्र से उसका पक्ष पूछा तो व्यापारी पुत्र बोला, साहूकार का पुत्र नदी के किनारे बैठा हुआ था, तभी एक बाज तेजी से वहां पर आया और उसे उठाकर ऊंट गया। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा हैरानी भरे स्वर में बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? एक युवा लड़के को भला बाज कैसे उठाकर ले जा सकता है? मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, तुम झूठ ही बोल रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाज एक युवा बच्चों को उठाकर ले जा सके।
अब वह समय आ गया था जिसका व्यापारी पुत्र को इंतजार था। इसके बाद व्यापारी पुत्र ने अपनी बात को गंभीरता से रखते हुए बोला, महाराज, यदि 50 किलो का मेरा लोहे का तराजू साधारण चूहे खा सकते हैं तो बाज भी सेठ के लड़के को उठाकर ले जा सकता है। राजा बोले, क्या मतलब? मैं समझा नहीं, विस्तार से बताओ। इसके बाद व्यापारी पुत्र ने तराजू वाली पूरी बात राजा को बता दी। फिर क्या था? राजा को सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। राजा ने साहूकार को फौरन व्यापारी पुत्र का तराजू वापस करने का आदेश दिया। साहूकार ने तराजू वापस कर दिया। तब व्यापारी पुत्र ने भी दमड़ी लाल के पुत्र को गुफा से बाहर निकालकर घर भेज दिया। इस कहानी की सीख है, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। दूसरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, कहानी राधा और रुक्मणी। एक रात नींद में श्री कृष्ण जी के मुख से राधा का नाम निकल गया। पास में ही सोई हुई रुक्मणी की नींद टूट गई। उसका मन अशांत हो गया। सारी रात रुक्मणी करवट बदलते रही। सुबह सुबह श्री कृष्ण की नींद खुलते ही रुक्मणी ने पूछा, प्राणनाथ, ऐसा क्या है राधा में जो सोते जागते हर घड़ी आप राधा का नाम जपते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले, जानना चाहती हो प्रिय? रुक्मणी ने हामी भरी। श्री कृष्ण ने पूछा, एक परीक्षा देनी होगी तुम्हें, तो क्या तुम तैयार हो? रुक्मणी तैयार हो गई। श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर यमुना तट की ओर चल पड़े। राधा को भी संदेश भिजवा दिया गया। इसके बाद तीनों यमुना तट पर पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने अपना एक बाल तोड़ा और उसके द्वारा यमुना के इस पार से लेकर उस पार तक एक महीन पुल बना दिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने यमुना से 2 मटकी भरी और एक मटकी रुक्मणी को दी, एक राधा को, और बोले, मेरे प्रेम का स्मरण करते हुए ये मटकी पुल के पार पहुंचा दो। रुक्मणी मटकी लेकर पुल पर चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद जब उसने पुल के दूसरी ओर देखा तो वह हैरान हो गई। उसके कदम डगमगाने लगे। उसने स्वयं को तो संभाल लिया, किंतु मटकी न संभाल पाई। वह किसी तरह पुल तो पार कर गई, पर मटकी यमुना में गिर गई। और जब राधा की बारी आई तो मटकी लेकर बड़ी सहजता से वो पुल पार कर गई। यह देख रुक्मणी हैरान रह गई। उसने राधा से पूछा, बहन, ऐसा क्या था तुम्हारे प्रेम में जो तुम मटकी लेकर यमुना पार कर गई? राधा ने उत्तर दिया, बहन, मैंने कहाँ यमुना पार किया, प्रिय के द्वारा मेरे हाथों में दी मटकी ने ही मुझे पार पहुंचाया है। रुक्मणी को राधा के प्रेम की अथाह गहराई का एहसास हो गया था। समर्पण प्रेम का मूल है। जहाँ समर्पण है वहाँ पूर्ण विश्वास है, शंका का कोई चिन्ह नहीं। राधा का श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव था। विश्वास था कि प्रिय ने हाथ में मटकी दी है तो पार भी पहुंचाएगा। कहानी की सीख, प्रेम करें तो पूर्ण समर्पण भाव से करें। तो दोस्तों, आपको ये मजेदार कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।